अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ खानमानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रिडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज मैथ नर्सरी क्लास पढ़ रहे हैं और आज हम इसका नंबर 1 पढ़ेंगे, यानी कि 1। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है मेरे हाथ में क्या है? ये है फ्लैश कार्ड। और फ्लैश कार्ड के ऊपर क्या बना हुआ है? एक फ्लावर, एक फूल। यस, 1 फ्लावर। ये कितने फ्लावर्स हैं? 1, 1। और आपको पता है एक कैसे लिखा हुआ होता है? 1, 1 ऐसे लिखा हुआ होता है। यस, ये है 1, 1, 1। ये है 1, 1। तो यहाँ पर हमारी किताब के ऊपर यहाँ पर लिखा है 1, 1, 1, 1। अरे ये क्या है? ये तो एप्पल है। 1 एप्पल, 1 एप्पल, 1 एप्पल, 1 एप्पल। अब हम मिल के पढ़ेंगे 1 एप्पल और ट्रेस करेंगे 1। ऊपर से नीचे एक स्टैंडिंग लाइन, ऊपर से नीचे एक स्टैंडिंग लाइन। 1 एप्पल, 1 एप्पल। ओके, अब हमने ऊपर पढ़ा है 1, 1। अब हम यहाँ पर सर्कल करेंगे नंबर 1 को, नंबर 1 को। तो आप सबको 1 की पहचान है। यहाँ से मुझे देख के बताओ कि 1 कहाँ लिखा हुआ है? जी, ये लिखा हुआ है 1। वेरी गुड। आगे बताओ। यस, यहाँ पर भी ये 1 लिखा है। और इसके आगे यहाँ पर भी 1 लिखा है। 1, 1, 1 एप्पल। वेरी गुड। और अब हम 1 को पहचानते भी हैं। हमें 1 थोड़ा थोड़ा लिखना भी आता है। तो अब हम इसकी मज़ीद राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए चलते हैं इसकी राइटिंग प्रैक्टिस की तरफ। अब हम बोर्ड के ऊपर 1 यानी 1 लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। ऊपर से नीचे एक स्टैंडिंग लाइन और ये एंडिंग पॉइंट। राइट, ऊपर से नीचे एक स्टैंडिंग लाइन। क्या है? 1, 1। अब हम स्लेट के ऊपर 1 लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर हम एक स्टार्टिंग पॉइंट लगाएंगे। ऊपर से नीचे एक सीधी स्टैंडिंग लाइन और ये एंडिंग पॉइंट। ये है 1, 1, 1, 1। अब हम ट्रेस एंड राइट एक्टिविटी करने जा रहे हैं। हमने अभी अभी उसको लिखना सीखा है, तो हम अब यहाँ पर ट्रेस करेंगे और फिर हम राइट करेंगे। राइट ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। ऊपर से नीचे डॉट्स को मिलाते हुए ये है एंडिंग पॉइंट। इस तरह से ये क्या लिखा? 1, 1, 1, 1। इनको हम आपस में डॉट्स को जोड़ते हुए 1, 1 लिखेंगे। 1, 1, 1, 1। अब हम इसी तरह से ऊपर से नीचे डॉट्स को मिलाते हुए 1 लिखेंगे। यहाँ पर हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ पर 1 लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ऊपर से नीचे एक ड्रॉ करेंगे लाइन, स्टैंडिंग लाइन। 1, ऊपर से नीचे 1, स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर से नीचे 1। ऊपर से नीचे स्टैंडिंग लाइन 1, 1, 1, 1, 1। वेरी गुड। और इस तरह से हमने ट्रेस भी किया और 1, 1 को राइट करना भी सीख लिया।
डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं. से द नंबर 1 अगेन एंड अगेन टू हेल्प द चिल्ड्रन लर्न दिस नंबर. बच्चों के सामने बार बार 1 1 को रिपीट करें ताकि बच्चे बेहतर तरीके से उसको पढ़ना सीख जाएं. हेल्प द चिल्ड्रन identify the number 1 and draw the circle around it. बच्चे जब नंबर 1 को 1 को आइडेंटिफाई करना सीख जाए, उनकी रिकॉग्नाइजेशन क्लियर हो जाए, तो फिर आप बच्चों से कहेंगे कि वो 1 को सर्कल करेंगे. वहाँ पर टीचर्स आप प्रॉपर तरीके से बच्चों को गाइड करेंगे ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से क्लियर हो सके. हेल्प द चिल्ड्रन टू ट्रेस एंड राइट 1. क्योंकि हम बच्चों को फ्री राइटिंग फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं, इसलिए बच्चों को प्रॉपर तरीके से पहले उसकी ट्रेसिंग में हेल्प आउट करें. जब उसको क्लियर हो जाए कि ट्रेस किस तरह से किया जाता है और इसकी फॉर्मेशन क्या है, ऊपर से नीचे एक सीधी लाइन लेकर आनी है. जब बच्चे बिल्कुल उसको क्लियरली समझ जाएं तो हमने लास्ट में एक लाइन दी है जहाँ पर बच्चे फ्री राइटिंग करेंगे, जहाँ पर सिर्फ उसको स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बताया गया है. आप बच्चों को पूरी तरीके से गाइड करेंगे कि फ्री राइटिंग किस तरह से की जाती है, उसको डॉट को जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको किस तरह से नीचे लेके आना है और एंडिंग पॉइंट किस तरह से बनाना है, जिससे बच्चे 1 1 लिखना मजीद बेहतर तरीके से सीख जाएंगे. अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ यहाँ पर कितने फ्लावर्स हैं? 1. और यहाँ मेरे हाथ में कितनी पेंसिल्स हैं? 2. यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 1 1 और यहाँ पर 2. आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें से 1 ऑब्जेक्ट्स वाली जो है पिक्चर है उसको आपने पिक करना है, तो आप किसको करेंगे? ये है 1 1 1 1 1 1 1. अब इसी तरह से हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं. आप लोग तैयार हैं? चले आए, चलते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ. ओके, अब हम कुछ एक्टिविटीज करने जा रहे हैं. से द नेम ऑफ नंबर एंड मैच. ये नंबर क्या है? 1. नंबर 1 1. यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं, हम इनको काउंट करेंगे और जिस तस्वीर में 1 ऑब्जेक्ट होगा हम उसके साथ इसको मैच कर देंगे. 1 2 यस 1 1 2. तो यहाँ पर हम इसको मैच करेंगे नंबर 1 को इस ऑब्जेक्ट के साथ, क्योंकि यहाँ पर फ्लैग 1 है, एरोप्लेन 2 है और एलिफेंट 2 है. तो इस तरह से ये मैच किसके साथ करेंगे? एक ऑब्जेक्ट के साथ. फाइंड एंड कलर द नंबर 1. हम यहाँ पर नंबर 1 को तलाश करेंगे, तो हमें तो सामने ही नजर आ रहा है कि नंबर 1 कहाँ कहाँ लिखा हुआ है. अब हम क्या करेंगे? इसमें कलर करेंगे. तो ये तो आप लोगों की फेवरेट गेम है ना, तो चलो यहाँ चलते हैं इसके कलर करने की तरफ. सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपने कलर्स निकालेंगे और अपने फेवरेट कलर्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और इसके साथ ही हम थोड़ा सा ब्रश का साइज बढ़ा देंगे. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1 को हम कलर करेंगे. ऐसे ऊपर से नीचे एक सीधी लाइन, राइट. अब हम और किस कलर में करें? ऊपर से नीचे एक स्ट्रेट लाइन. 1 1 1 1. वेरी गुड. अब हम एक और कलर सेलेक्ट कर लेंगे. यस, दिस कलर. और कहाँ पे 1? यस, ये हमारे सामने है. ऊपर से नीचे 1 1 1. ऐसे हमने 1 को कलर कर लिया. तो इस तरह से हमने आज की एक्टिविटी मुकम्मल की. तो प्यारे बच्चों, मेरे हाथ में इस वक्त क्या है जी? ये एक फ्लैश कार्ड है
और इस फ्लैश कार्ड के ऊपर कितनी कैट्स हैं? 1 2 1 2। यहाँ पर हमारे पास 2 कैट्स हैं। आपको पता है 2 कैसा लिखा हुआ होता है? यस, 2 ऐसे लिखते हैं। 2 एक कर्व, स्लैंट लाइन, एक स्लीपिंग लाइन। 2 हाउ मेनी कैट्स? 2 कैट्स। 2 2 ये क्या लिखा है? 2 2 2 कैट्स, 2 बिल्लियां। 2 2 2 ये क्या लिखा है? 2। अब हम यहाँ पर देखते हैं 1 2 2 chicks, 2 chicks। और ये क्या है? 2 2 2 2 2 चूजे हैं यहाँ पर। और ये क्या लिखा है? 2। आप सबको 2 लिखना आता है ना? तो ज़रा मुझे ये बताओ कि यहाँ पर सामने 2 2 कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? आप सब बच्चे मुझे बताओगे और मैं यहाँ पर क्या करूँगी? जहाँ जहाँ 2 लिखा है वहाँ वहाँ सर्कल करूँगी। सर्कल द नंबर 2। जहाँ जहाँ 2 लिखा है वहाँ वहाँ हम सर्कल करेंगे इस तरह से। यस, ये 2 लिखा है, 2 लिखा है और इसके साथ यस यहाँ पर 2 लिखा है, 2 लिखा हुआ है। अच्छा, अब हम थोड़ी सी इसकी लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम यहाँ पर पेज पर इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी राइटिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ से हम एक स्टार्टिंग पॉइंट लगाएंगे, ऊपर से ऐसे एक कर्व बनाएंगे, यहाँ से एक स्लैंट लाइन और यहाँ से एक स्लीपिंग लाइन। लिख लिया हमने 2 2। यहाँ पर आप इसको 2 से 3 मरतबा प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको 2 लिखना आ जाए। अब हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर 2 लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर हम एक स्टार्टिंग पॉइंट लगाएंगे, यहाँ से एक कर्व बनाएंगे, एक स्लैंट लाइन और एक स्लीपिंग लाइन से 2 लिखा। इसको 2 से 3 मरतबा हम लिखेंगे ताकि हमें बेहतर तरीके से 2 लिखना आ जाए। अब हम यहाँ पर 2 को ट्रेस करेंगे और लिखना सीखेंगे, ठीक है? ट्रेस एंड राइट। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से एक कर्व बनाया, एक स्लैंट लाइन और एक स्लीपिंग लाइन। स्टार्ट पॉइंट से कर्व बनाया, एक स्लैंट लाइन, एक स्लीपिंग लाइन। हमने कर्व बनाया, स्लैंट लाइन और एक स्लीपिंग लाइन। हम क्या ट्रेस कर रहे हैं? सब बच्चे मिलके बोलेंगे 2 2 2 2। इस तरह से हम तमाम डॉट्स को मिलाते जाएंगे और आपस में जब ये मिल जाएंगे तो क्या लिखा हुआ आएगा? जी 2 2। अब हमारे पास यहाँ पर राइटिंग के लिए एक लाइन दी गई है। यहाँ पर हम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, एक कर्व बनाएंगे, एक स्लैंट लाइन लगाएंगे और एक स्लीपिंग लाइन लगाएंगे। 2 2। इसी तरह हम दूसरे पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, एक कर्व बनाया, एक स्लैंट लाइन लगाई और एक स्लीपिंग लाइन। 2 2। स्टार्टिंग पॉइंट से ही हम स्टार्ट करेंगे, एक हम स्लैंट लाइन लगाते हुए 2। यहाँ पर हमने कर्व बनाया, स्लैंट लाइन लगाई और नीचे एक स्लीपिंग लाइन लगाई। कर्व बनाया, स्लैंट लाइन लगाई और नीचे स्लीपिंग लाइन। स्टार्ट हमने हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से करना है और हमने नीचे तक इसको ख़त्म करना है इसके एंडिंग पॉइंट पे। तो हम लिख रहे हैं 2 2। वेरी गुड। इस तरह से हमने आज 2 लिखने की प्रैक्टिस की है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जहां पर आपसे कहा गया है से द नंबर 2 अगेन एंड अगेन टू हेल्प द चिल्ड्रन लर्न दिस नंबर
बच्चों के सामने बार बार नंबर 2 2 को रिपीट करें ताकि बच्चे उसको पढ़ भी सकें और पहचान भी सकें। हैव द चिल्ड्रन आइडेंटिफाई द नंबर 2 एंड ड्रॉ अ सर्कल अराउंड इट। जब बच्चों को पहचान हो जाए कि नंबर 2 कहाँ लिखा हुआ है तो बच्चों से सर्कल करने के लिए कहें और इसमें प्रॉपर तरीके से बच्चों को गाइड करें कि हमने सर्कल किस तरह से करना है। हेल्प द चिल्ड्रन टू ट्रेस एंड राइट 2। बच्चों को ट्रेसिंग में हेल्प आउट करें और उनको क्लियर करें कि हमारा मकसद सिर्फ डॉट्स को आपस में मिलाना नहीं बल्कि राइट फॉर्मेशन को फॉलो करना है। बच्चों को फॉलो करवाएं कि इसकी राइट फॉर्मेशन क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, एंडिंग पॉइंट कौन सा है, हमें किस तरह से राइट करना है, पेंसिल ग्रिप किस तरह से पकड़नी चाहिए और किस तरह से हम आसानी से नंबर 2 को लिख सकते हैं। बच्चों बताओ मेरे हाथ में कितने फ्लैश कार्ड हैं? यस, मेरे हाथ में 2 फ्लैश कार्ड हैं। 1 2 1 2। अब अगर हम इसको लिखा हुआ देखें, ये क्या है? 1 2 1 2 1 2। वेरी गुड। ये नंबर 1 1 है और ये नंबर 2 2 है। और यहाँ पर इनके ऑब्जेक्ट्स को अगर हम काउंट करें तो नंबर 1 1, नंबर 2 2। इस तरह से आज हमने 1 और 2 दोनों को पहचानना सीख लिया है। अब हम चलते हैं अपनी एक एक्टिविटी की तरफ जिसको आप करके बहुत खुश होंगे और हम आसानी से 2 का कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे। 0 1 2। यस, आज हमने 0 1 2 का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं जिससे हम जानेंगे कि 0 1 2 के बारे में हमें और क्या क्या करना है। यहाँ पर हमारे पास तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड ड्रॉ अ लाइन टू द नंबर एंड नंबर वर्ड्स। हम यहाँ पर नंबर वर्ड्स के साथ उसको मैच करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस पिंजरे में, इस केज में कुछ भी नहीं है तो इसमें यस, ये क्या है? 0। और काउंट द ऑब्जेक्ट हम करेंगे 1 2। यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 2 हैं तो यहाँ पर 2 ये लिखा है 2 1। यहाँ पर 1 जरा पहचानो जी, ये 1 लिखा है। हमने इस ऑब्जेक्ट को नंबर 1 के साथ मैच कर दिया। फाइंड एंड कलर द नंबर 2। हम सबसे पहले यहाँ पर 2 को तलाश करेंगे। ये 2 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 2 लिखा है और अब हम इसके अंदर कलर करेंगे और ये हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कलर्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम आज बहुत मज़े के कलर्स का इस्तेमाल करेंगे। ये कलर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम ब्रश का थोड़ा सा साइज बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे? नंबर 2 के अंदर कलर करेंगे। 2 2 2। यस, हमने 2 के अंदर कलर कर लिए। ये क्या है? नंबर 2। अब हम एक और कलर सिलेक्ट करते हैं। मजे का कोई कलर सिलेक्ट करते हैं, ये वाला। चलें भाई, अब हम यहाँ पर 2 में कलर करेंगे। 2 2 2। ऐसे हमने 2 में कलर कर लिया। अब एक और कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला। ओके जी, अब हम यहाँ पर 2 में कलर करेंगे।
2 2 हमने 2 में कलर कर लिए और यहाँ पर 2 2 हमने तलाश भी किया और फिर इसको बहुत ही खूबसूरत कलर्स के साथ फिल भी कर लिया। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि बच्चों को हेल्प करें कि उन्होंने ये एक्टिविटी किस तरह से करनी है। ये एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगी आप लोगों के लिए। जब बच्चों का आप मैचिंग करवा रहे हो, बच्चों की रिकग्नाइजेशन क्लियर होगी। जब आप बच्चों को कलर्स करवा रहे होते हैं उस वक्त बच्चों के आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। जिस बच्चे का हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा उसकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी। आपने गौर किया होगा कि मैंने बच्चों को जब कलर करवाए हैं तो मैंने उसको जस्ट नंबर को फिल नहीं किया, बल्कि मैंने बार बार उस नंबर को ट्रेस किया है। जब बच्चे भी पेंसिल के साथ कलर कर रहे होंगे तो वो बार बार 2 को उसकी फॉर्मेशन के मुताबिक कलर कर रहे होंगे। इससे एक तो वो कलर्स को एंजॉय कर रहे होंगे, सेकंड वो इसकी फॉर्मेशन भी सीख रहे होंगे, एंड थर्ड उनके आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन के जरिए वो अपने फोकस और स्टडी स्पैन को भी बढ़ा रहे होंगे, जिससे वो बेहतर तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करेंगे और लर्न भी करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मज़ीद हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिएगा जो कि है www.goharpublishers.com, जहाँ पर आपको मिलेगी स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान्स और बहुत सारी वर्कशीट जिनका इस्तेमाल करते हुए आप मज़ीद बेहतर तरीके से सीख सकते हैं।